किसी की आंखों में ओ, लिखा था खूबसूरत सा कोई अफसाना। निगाहें मिलते ही ओ, हमारा दिल अचानक हो गया दीवाना। ऐसा चलाया जादू खुद पे रहा ना काबू, हो गए बेइख्तियार। सोचा था प्यार न करेंगे हम, न किसी पे मरेंगे, लेकिन वो काली आंखें, तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे हम, न किसी पे मरेंगे, सोचा था प्यार न करेंगे हम, न किसी पे मरेंगे। क्या है कि 2-4 ख्वाहिशों के लिए तमाम उम्र का पिंदार बेच देते हैं, और इनको लीडरान भी कुछ इस तरह के मिले जो आके इनको बार बार बेच देते हैं। चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, क्यों नहीं बने जाते सभी हम सुखन। थक गया होसी जंगला दे विच कर करके मजदूरी, कुछ सियासी पार्टियां दे विच बद रही है दूरी। ता कयामत रहेगा जिंदा मेरा पाकिस्तान, और अब तशरीफ लाएंगे मेरे शो के कप्तान नुमान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तमाम मुज़ाकरातियों की तरफ से खुशामदीद, सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार एंड थैंक यू वेरी मच। और क्या खूबसूरत गाना गाया, थैंक यू सो मच। सोचा था प्यार ना करेंगे, वहीद मुराद साहब के ऊपर पिक्चराइज, जी बिल्कुल, अहमद रशीदी साहब और वहीद मुराद साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ ये गाना। 31 बरस बीत गए वहीद साहब को हमसे जुदा हुए, लेकिन सच पूछिए आज भी लगता है कि वो जिंदा है, यहीं कहीं है, हम में ही है। क्योंकि जब भी हम किसी चॉकलेट हीरो को देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि उसी किस्म का हेयर स्टाइल है उसका, वैसे ही बात करने का तरीका है। सो हमें वहीद साहब हमेशा रहेंगे हम में। दुनिया में 2 ही तो लीजेंड हुए हैं हीरो, एक दिलीप कुमार साहब और वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद जी, मैं तो समझता हूँ 2 बंदे जो लेजेंड हुए उनमें वहीद मुराद और नुमान इजाज। अपना हीरो है, मुबारक दे नुमान भाई को। किस चीज की? 8वीं में फिर दाखिला ले लिया, स्कूल की वर्दी पहन के आए। चाहे हो जो बंदे कनाडा की सड़कों में घूम रहे हो, देखो यार पूरे टोरंटो में दही नहीं मिल रहा। बात चल पड़ी है हीरोज की, तो आज इन अ ट्रू रिस्पेक्ट, इन अ ट्रू सेंस जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का हीरो, तो आज हमने उनको रिक्वेस्ट की और वो हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए हैं हमारे प्रोग्राम में। और मैं तो कहूँगा पाकिस्तान का वाहिद हीरो, दी ओनली वन। जब वो मैदान में उतरते हैं तो यकीन मानिए दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं और हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मोटरसाइकिल चलाऊंगा। आप गेम बताएंगे, मैं नाम बता दूंगा। तो जी लग गई शर्त? शर्त लग गई। अच्छा, गेम 2 रैकेटों से खेली जाती है। टेनिस। टेनिस, वन एंड ओनली एहसान मुल्क। एहसान मुल्क। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए स्पेशली तशरीफ लाए हैं पेशावर से, सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर भी हैं, ANP के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हुए हैं और आजकल पार्लिमानी लीडर हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब हाजी मोहम्मद अदील साहब। देखिए एहसान साहब, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। एंड थैंक यू वेरी मच, मुज़ाकरात का आप हिस्सा बने, हमें आपने ये इज्जत बख्शी। क्यों जी? सर मैं खास तौर पे भाईजान का मशहूर हूँ। पूरी दुनिया में घूमते हैं और शर्ट पे मेरी तस्वीर लगा के घूमते हैं। तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है जी, मुझे तो मेरी लग रही है। ये मेरी जवानी की है। एहसान साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, हाउ डू यू फील जब आपको
माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत से नवाजा है, और जब इस तरह प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, इतना सराहते हैं, इतने जोश व खरोश से अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो हाउ डू यू फील? टू बी ऑनेस्टली फील रियली हम्बल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पूरी जिंदगी एक्चुअली टेनिस में आई ट्राइड टू गेट रिकग्नाइज्ड इन माय कंट्री। क्रिकेट लविंग नेशन है पाकिस्तान, हॉकी और स्क्वॉश, लेकिन टेनिस के बारे में लोग कोई भी नहीं जानते थे। और मैं अपेरेंटली पिछले 20 साल से खेल रहा हूँ, लेकिन 2010 के बाद लोगों को थोड़ा सा एहसास हुआ कि भी पाकिस्तानी कोई टेनिस प्लेयर भी खेल रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो उसके बाद से जो है ना ऑब्वियसली मोटिवेशन भी और बढ़ी। लेकिन उस चीज़ का भी बहुत मजा आता है कि जब आपने इतनी मेहनत की हो एंड यू नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स, और आप वो गोल्स को और ड्रीम्स को अचीव कर लो, तो चाहे जितना हार्ड वर्क किया हो, चाहे जितनी सैक्रिफाइसेस की हो, आई थिंक वंस यू अचीव दैट गोल ना, तो इतना ही मजा आता है उसके अंदर। और ये मुल्क का प्यार है जी, आप लोगों का प्यार हो, आपकी दुआएं हैं कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर एट योर शो, ऑन योर शो, इंशाल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत करम है। अरे वाह भाई, जब मैं आपको टीवी पे देखता हूँ ना, सबसे पहले, बल्कि मेरी पूरी फैमिली सबसे पहले आपके माँ बाप के लिए दुआ करती है। हाँ, कि उनकी मेहनत, मोहब्बत और उनकी शफकत से आपने इतनी मेहनत की और आप पाकिस्तान के हीरो बने। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। दुआएं, अल्लाह का शुक्र है इधर हैं दोनों पेरेंट्स, यहाँ पर भी हैं। मामा पापा इधर हैं? हाँ जी। अरे वाह। पहले कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यहाँ माँ बाप को सलूट मारता हूँ जिन्होंने खेलने की इजाजत दी तो आज दुनिया में नाम बना। अरे वाह। जब अवामी नेशनल पार्टी नाम है पार्टी का, तो इस पार्टी को तो अवाम में होना चाहिए। तो जो गिला रहता है बहुत से लोगों को, तो क्या लीडरान अवाम के साथ भी वैसे रहते हैं जैसे, या धूप में अकेले बैठते हैं? ये पहली सियासी पार्टी है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की कि जिनमें खान ख्वानीन भी जो थे, तो उन्होंने अपने आप को डी क्लास किया था। बादशाह खान एक बड़े खान के बेटे थे, जी जी, बड़े खान के पोते थे, जी जी, वो हाथ में झाड़ू लेके गलियां साफ करते थे। तो फिर उनके बाद कोई चला उनके नक्शे? क्यों नहीं, आप देखे ना, उसके बाद खान अब वली खान जो थे 12 साल की उम्र में पहली मरतबा जेल में थे, या लाहौर में, और वो सिलसिला उन्होंने चलाया। और वो मैं आपको बताऊं, मेरे में तो कोताही है कि उम्र के साथ नाम भूल जाते हैं, लेकिन वली खान तकरीबन 100 साल की उम्र में लगभग फोत हुए। मैंने देखा कि उनके घर में कोई दाखिल होता था, चाहे कितना बुजुर्ग है, वो उसको नाम लेके कहते थे कि फलां शख्स वेलकम। अच्छा, इतनी मतलब कि मेमोरी यादाश्त थी, लोगों से राब्ता था उनका। देखे, ये तो कुछ सालों से वीआईपी कल्चर पैदा हो गया हमारे यहाँ। डॉक्टर खान साहब वजीर आला थे, एक दिन सड़क पे गुजर रहे थे किसा खानी बाजार, एक शख्स आया कि ए वजीर आला, तुम कैसे वजीर आला हो? मेरी मुर्गी चोरी हो गई है, गुम हो गई है, और तुम वजीर आला हो। उसने कहा चलो अब मिलके ढूंढते हैं। क्या बात। जो मेमे हारती हैं, जब अंग्रेज हारते हैं वो रोते हैं, नो नो नो। आप अल्लाह ना करे कभी हारते होंगे तो पंजाबी आप अब्बा मैं हार गया। तो क्या होता है, गुस्से में आकर रैकेट तोड़ दिया, या साथी का फॉल्ट था, पॉइंट निकल गया हाथ से? मुझे याद है मैं जिंदगी में पहला मैच जो हारा था अपने करियर का, लाइफ का बेसिकली, एंड वाज अंडर 14 टूर्नामेंट था, नेशनल्स। अच्छा। पाकिस्तान में था हमारा नेशनल टूर्नामेंट था, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 12 and a half। तो मेरे लिए बड़ा जल्दी से कोई टूर्नामेंट शुरू हो गए थे नेशनल्स के। ओके। तो आई लॉस्ट टू अ प्लेयर, दोस्त भी मेरा बहुत अच्छा है वो अब, लेकिन मुझे उसका वो निकनेम याद था, उसको लोग सारे तोती कहते थे। अच्छा। इमरान अली अस्कर नाम है उसका, लेकिन आई ऑलवेज रिमेंबर इट क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला मैच था वो। अच्छा। तो आई लॉस्ट दैट मैच 6-love 6-1। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कितना रोया था उस मैच हारने के बाद। I cried and I cried, और अम्मी अबू के पास भी गया, जिस तरह इन्होंने अभी मुजाहरा किया करके ही रोया। बिल्कुल। I was 12 and a half, 13 years का था मैं, लेकिन बस फिर इरादा वही था कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं खेलूंगा तो I have to beat this guy, तो I have to find a way। तो अल्लाह के फजल करम से actually 2 years later I played him again and I ended up beating him। अरे वाह। एहसानुल हक साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद अदील साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। यहाँ लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे।
दीवान की खराबी ये बिस्यार ही सही, ए दोस्त कुछ तो दे भले उधार ही सही। ये कम है कि बाकी है अभी घर में रोशनी, बिजली की भले थोड़ी सी मिकदार ही सही। ये सोच कर ही मैंने लगाया है टॉक शो, कुछ और नहीं है तो ये तकरार ही सही। लड़ी जाते हाय जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या पढ़ाई में दिल नहीं लगता था तो खेल की तरफ ज्यादा था? Actually, you'll be very surprised. What was that which really motivated you for tennis? You'll be very surprised. Allah ke shukr se, I did my bachelor's from Government College, Lahore se, in statistics, economics and political science. I tried to do masters as well. Online courses के लिए मेरा छोटा भाई है जैन, उसने एक चीज कही, बड़ी प्यारी सी चीज है कि sports makes you a good student. ठीक है, sports makes you a good student, but education makes you a great sportsman. अरे वाह वाह, अरे वाह। So for me और घर में भी education has always been. मुझसे बात करें, मुझे समझ नहीं आ रही। ये जरा दोबारा कहें ताकि इसका ये तर्जमा करके हमें बताएं। चाचे को टेनिस का बड़ा इलम है। हाँ जी, जब मैं यूएस ओपन में गया तो वो खातून थे सामने, तो उसने आके हाथ मिलाया, उसने कहा मार्टिना हंगस, आगे से कह रहे हैं आई एम चाचा फंगस। भाई ये मेरे को पता है, ये फिट रहने के लिए क्या स्विमिंग जरूरी है? नहीं, मेरे लिए तो थी जी, क्योंकि टेनिस से पहले आई यूज्ड टू बी अ स्विमर, मैं पहले स्विमिंग करता था। चलो मैं मामा से पूछता हूँ, मामा स्विमिंग करने से बंदा फिट रहता है? हाँ। तो वेल मछली मोटी क्यों है? वेल मछलियों में भी साई होते हैं। अच्छा, फुटबॉल और क्रिकेट की तरफ बड़ा रुझान था आपका, तो व्हाई नॉट फुटबॉल और क्रिकेट, व्हाई इन पर्टिकुलर टेनिस? मेरा जी बचपन में ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी सबको क्रिकेट का शौक है, मुझे भी बहुत शौक था, स्कूल में भी खेला, मैं कॉलेज लेवल पे भी खेला। मेरे नाना मरहूम ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, वो ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन टेनिस में। जी बिल्कुल। तो टेनिस फैमिली में थी। मेरी माशाल्लाह मदर जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं 10 साल। बल्कि जब तारीख लिखी जाएगी विमेन टेनिस के हवाले से तो उनका नाम तो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बचपन में आई वुड टेल यू ऑनेस्टली कि मुझे इतना शौक नहीं था। अम्मी के मैचेस वगैरह के लिए जाते थे, लेकिन वाज वेरी बोरिंग फॉर मी एक्सपीरियंस। तो गर्मियों की छुट्टियां थी तो अम्मी बिकॉज टेनिस खेलती थी तो वो समर वेकेशन में मुझे टेनिस कोर्स पे ले गई टू सी कि अगर इसके अंदर टेनिस के भी कुछ जर्म्स हैं कि नहीं है। तो आई एंडेड अप पिकिंग इट रियली फास्ट, वेरी क्विकली, और फिर वाइसा नेशनल लेवल पे खेलना शुरू किया मैंने। एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वॉन अ मैच और टूर्नामेंट, तो वो जिस तरह की फीलिंग्स अम्मी अबू से मुझे मिली ना कि दे आर प्राउड ऑफ मी, पहली दफा उन्होंने कहा वी आर सो प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, ये वो, तो उस पर मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क को और अपनी पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को ना, आई कैन मेक देम फील प्राउड ऑफ मी। और अल्लाह का शुक्र है कि इट एंडेड अप बीइंग अ गुड डिसीजन। तो क्या आप देखते हो कि आगे फ्यूचर में अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान में पैदा होंगे? अल्लाह के फजल करम से टैलेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, टेनिस में बहुत ज्यादा यंग लड़के बहुत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो जो है ना हालात कह लें, बेशक कह लें, या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कि वो अपने टैलेंट को एक्सेल कर सकें, एक जगह तक ले जा सकें, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो तब्दीली की बात करते हैं। देखिए, अब मैं इस जगह पे बैठा हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी के मतलब तनकीद करूं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन बात की थी, मैं आपको पेशकश करता हूँ, आप आए, आपके तो वहां दफातर भी हैं, आप खुद दुनिया के भी हैं, और आप आकर थानों में चले जाएं, अस्पतालों में चले जाएं, पटवार खानों में चले जाएं, सरकारी दफातर में चले जाएं, आपको सही सूरत हाल वहीं पता चलेगी। तो हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरा 5 साल हुकूमत करें और वहां के लोगों की खिदमत करें, करप्शन को ख़त्म करें, तरक्याती काम करें, हेल्थ में लोगों को अच्छा इलाज मिले, तालीम अच्छी मिले, और कल फिर वो पंजाब के लोगों को कहे कि आए देखें देखें हमने 4 या 5 साल में क्या किया है, हमें पंजाब का भी वोट चाहिए। लेकिन बदकिस्मत ये हमारी है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पंजाब के 4 हलकों की वजह से पूरे पाकिस्तान में वो कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो, और पंजाब के कोने कोने में वो जलसे कर रहे हैं और इस्लामाबाद में वो धरना दे रहे हैं। तो पिशावर तो भूल गया सबको, मर्दान तो भूल गया, डेर इस्माइल खान तो भूल गया, एबटाबाद तो भूल गया। हाजी साहब, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि क्या खिदमत करते हैं ये, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, टाटों वाले स्कूल में छत नहीं होती थी, इनके बच्चे इलेक्शन लड़ते हैं, इनके बच्चे एचएसएन में पढ़ते हैं, हम वहां पढ़ते हैं कि जहाँ फट्टी धोने के लिए पानी नहीं दस्तयाब होता था, जी सुखाते सुखाते फट्टी सुखाते सुखाते हाफ टाइम गुजर जाता था। गाजी मंडी स्कूल था प्राइमरी, और हमारे कमरों में लकड़ी के पंखे लगे हुए थे, लकड़ी के साथ कपड़े, बिजली के नहीं थे, और हर बच्चे की ये जिम्मेवारी थी कि 1 घंटा वो रस्सी खींचता था।
आपने शायद वो देखे भी ना होंगे। मैंने चलाए हुए हैं। आपने चलाए होंगे। आप माशाल्लाह मुझसे 50-60 साल बड़े हैं, आपने जरूर चलाए होंगे। यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे दरखास्त है, टेंशन ना ले, भेज ले। जी डीजे। क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, इस्तीफे की जो बार बार आरज़ू करे, वो चाहता है इंतखाबे वस्त मुद्दती, ये कह के हुकूमत के वो अरमा लहू करे, वो धांधली से लेके करप्शन की कहानी, सब कुछ बयान कैमरे के रूबरू करे। कचा चिट्टा खोल बाबा। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हमारे हमसाया मुल्क की एक टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, जो कि पाकिस्तान की बहू भी हैं। Where do you rate her? No, as a tennis player? नहीं, she's a top class player जी। अभी मेरे ख्याल से वर्ल्ड नंबर डबल्स में she's 4 or 5 and I really respect her a lot, especially obviously सब कॉन्टिनेंट्स में से निकल के and to come at that level, क्योंकि मुझे पता है टेनिस is a very very hard sport, a very tough sport। सारा आपकी इंडिविजुअल मेहनत पे होता है आपका, and hats off to her। I think she is definitely a world class player। तो फ्यूचर में देखते हैं कि मिक्स में जब होगा कोई मैच मूच तो वो साथी होंगी, वो पार्टनर होंगी। अभी तो हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेले हैं जी। अच्छा। अभी 1-all सिचुएशन, एक दफा मैंने उसको हराया, एक दफा उसने मुझे हराया। तो हराया कि आप खुद ही हार गए थे? बात दरअसल ये हुई थी जी, एक्चुअली मैं जब हराया तो आई केम बैक होम और सब कह रहे थे कि भाभी को हरा दिया आपने, आपने ये क्या कर दिया, आपने भाभी को क्यों हरा दिया। फिर अगली दफा मैं हार गया हूँ तो वो सारे कहते हैं आप भाभी से हार गए आप। शायरी से भी बहुत शगफ रहा है। देखें, सीखे हैं महरूफों के लिए हम मुसव्वर ही, सुभान अल्लाह। तरकीब तो कुछ तो बहर मुलाकात चाहिए, तो बैठना उठना तो रहा है। मुसव्वरी की, पेंटिंग्स वगैरह और थोड़ा बहुत शायरी भी की। अच्छा माशाल्लाह। मुझे अपना एक शेर याद है कि मैं बंदे पाबंद नहीं हूँ किसी का ए अदील, तेरे लिए जहाँ में राय भी और हैं। तो हम तो कहते थे आप लोगों के लिए एक मजे की बात बताऊं कि पहला चेक जो सरकार को मिला वो रेडियो पाकिस्तान की तरफ से मिला था। किस बात पे? 5 रुपए का मिला था। ऐसा है कि मैं स्कूल में था तो बच्चे को प्रोग्राम में गया था रेडियो पाकिस्तान में, तो बाद में उन्होंने मुझे 5 रुपए दिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ। 5 रुपए 1957-56 की बात है। घर गया तो मैंने अपनी वालदा की खिदमत में कहा कि मुझे तो आज 5 रुपए मिले। मैं बड़ा प्राउड था। उन्होंने कहा लाओ मुझे दो। उन्होंने वो 5 रुपए की रोटियां मंगाई और सारी बांट दी। अच्छा। फिर मैं कॉलेज में जब था तो मैं पेंटिंग करता था, मेरी एग्जीबिशंस भी हुई थी, मेरी वाइफ भी पेंटिंग करती थी। हम दोनों पढ़ने के दौरान मिले थे एक दूसरे से। अरे माशाल्लाह। और ऐसे मिले कि फिर मिल ही गए। 48-49 साल हो गए। अरे माशाल्लाह सर। हाजी साहब कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने, इसको जारी क्यों नहीं रखा पेंटिंग का प्रोसेस? ऐसा है कि जी मैंने 3 साल कोर्स किया बाकायदा, और मैं अपने कॉलेज के लिए मैंने पूरी यूनिवर्सिटी से शील्ड जीत के लाया। अच्छा। मैं जब सूबाई असेंबली में बैठा करता था या आजकल सेनेट में, तो मैं अपने दूसरे मेंबर साथियों की तस्वीरें बनाकर उनको देता था, कैरिकेचर्स। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मुज़ाकिरात जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगता है माशाल्लाह जब आप साहबजादे को देखते हैं? तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम पे इतना करम होगा कि असाम जैसा बेटा हमें मिले। अल्लाह का बहुत करम है माशाल्लाह। तो कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं इसे? इतना चिकना प्लेयर और इतना चिकना लड़का। फैंटी बड़ी खुआई थी, फैंटी बड़ी खुआई। कहा जाता है जी कि मैंने तो अपने घर में ये देखा है कि जो वालिदैन होते हैं स्पेशली द मदर, वो बड़े बच्चे के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है। एंड आई एम श्योर कि आपकी अटैचमेंट तो बहुत ज्यादा होगी जी बीइंग अ मदर, बिकॉज एक तो वही खेल खेल रहे हैं जो आप खेलती थी। तो हाउ डू यू फील जी? मेजॉरिटी 90% तो ये होता ही नहीं है। ईद वगैरह पे, शादियों के मौक़ों पे, आप बहुत ओकेजन्स पे इसको मिस करते हो। और वहाँ पे तो ईद का भी आपको इल्म ही है कि वहाँ तो पता ही नहीं होता कि ईद हो रही है कि नहीं। हम इसको बता रहे होते हैं कि सब इकट्ठे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। आई एम श्योर ये भी बहुत मिस करता है। लेकिन वो ये है कि ही मेक्स अस सो प्राउड माशाल्लाह से, कि हम कहते हैं सेक्रीफाइसेस ही इज डूइंग फॉर हिज कंट्री, फॉर अस। तो अच्छा ही लग रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे। मिस तो हम बहुत करते हैं इसको। याद आती है ना, घर वाला नहीं हो। हमारे मामा थे, जब शादी हो रही थी ना तो मामा दुबई में थे। घर वालों ने फोन किया, भाई लड़की राजी है, कल निकाह है। तो बोला उसका कर दो, मैं परसों आ रहा हूँ, मेरा फिर कर लेना।
किसी ने बेवकूफ की बात पहले नहीं सुनी तो ये इतना अच्छा खेलता है माशाल्लाह, अल्लाह इसको जिंदगी दे। नजर भी लग जाती है जी जी बंदे को काम करते हुए। सदका उतारते आप जी माशाल्लाह, तो इधर दे दिया कर। जिसने अक्लमंदी की बात की है ना उसको यूं यूं भी करते हैं। एहसान, आपको पायलट बनने का भी शौक था? मुझे बचपन में जी बहुत ज्यादा। आई एक्चुअली वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट। मैं हमेशा वो फाइटर जेट्स की तस्वीरें बनाया करता था। ऑलवेज यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ फ्लाइंग और टू बी इन एयर फोर्स। और हमेशा, लेकिन आई गेस कि वो अल्लाह ने की दुआ सुनी है किसी तरह के। आई एम स्टिल ट्रैवलिंग अ लॉट एंड फ्लाइंग अ लॉट, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। पाकिस्तानी क्राउड जो है वो पहचाना जाता है, जहाँ अनोखे किस्म का क्राउड है ना पाकिस्तानी। लगती हैं आवाजें? हाँ, एक्चुअली फाइंड इट वेरी, काफी दफा वो पाकिस्तानी क्राउड जो आता है टेनिस मैच में, दे थिंक एक क्रिकेट मैच ही हो रहा है। हाँ। कि वो कभी भी चीख मार सकते हैं, वो कभी भी सलाम दुआ कर सकते हैं। हाँ। और मैं बैठा होता हूँ, चेंज ओवर में बैठा होता टेनिस में, तो आगे से बोल रहे होते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसी आवाज आई है मेरी नी ऐसी आ गई। कई लाहौर के लोग भी मिलते होंगे, चुक के रखना कम मार टका के मार दी पुरपरी च मार। तो माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स है। पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी सराहा गया इन चीजों को। कुछ अवार्ड्स मिले अपार्ट फ्रॉम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस? अल्लाह के फजल करम से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है मुझे। जी बिल्कुल। और उसके अलावा सितारा इम्तियाज भी मिला है। अरे माशाल्लाह। एंड मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है एज अ टेनिस प्लेयर ऑल्सो, कि मुझे बताया गया था कि सितारा इम्तियाज जो है सिर्फ 2 और स्पोर्ट्समैन को मिला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पहले इमरान खान थे, दूसरे जहांगीर खान तो, और तीसरा मैं हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से जी उन दोनों के साथ मेरा नाम एसोसिएट होना ही बहुत बड़ी बात थी। और मैं खास से पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैं कुछ भी नहीं मांग सकता। और भाई है कोई सखी, ये है कोई सखी जिहड़ा बाबे नू छिके तो बगैर टेनिस खिडावे? जोगी साधु संत फकीर आ गए हैं बच्चे, बाबे बड़े पहुंचे बाबे हैं। अरे माशाल्लाह। हाँ जी, बाबे दिहाड़े ला के आए नहीं, बड़ा दिहाड़ा ला के आए नहीं। कहाँ? बाबे गए सन पलवाना दे शहर च गुजरा वाले। अच्छा। हाँ जी, बाबे दे 9 मन टमाटर ते 1000 दर्जन अंडे विके ने। हाँ, और 1000 दर्जन अंडे। तो अंडे तो चले ही नहीं वहां पे। ते मैं की करा, उन्हां दी किस्मत है। बाबे ने ते चलन वाले दिते सन बेवकूफ। अच्छा, इसका मतलब है बाबा जी फिर तो बखर में भी बड़ी दिहाड़ी लगी होगी। पखर नहीं बच्चे बाबे जांदे। क्यों? वो बड़े सियाने ने। अच्छा। हाँ, तू इथों ही वो बाबियां तू बड़े बाबे ने। यकीन कर ले, जेडे गर्मियां च भी कोट नहीं लांदे, आपे हिसाब ला किड्डे बड़े ने। साधु संत फकीर हूं ना, बाबे आपके मैच देखते हैं, यकीन करें। बड़ी मेहरबानी। इन्ना कच्चा पाके मैच तो बाद नहर पे भी जाते हो बाबा। हाँ जी, जरा अपने बच्चे को सुला ले। बाबा बच्चे को सुलाए, नींद तुम्हें आ जाए तो मानो जोगिया तेरा ही कमाल है। देख जरा जोगी साधु संत फकीर आ गए हैं। देख जरा हाजी अदीन साहब भी बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ले भाई, ये पॉलिटिकल लीडर ना होंदे ते इन्हां ने मुर्गियां दी लड़ाई करानी करनी सी। मैं तेनू सच्ची गल दस रहा हूं। लेकिन साडे काबिल एहतराम ने मुहतरम शख्सियत है बाबे, इनका भी अदब करते हैं, क्योंकि बाबे पेशावर भी जाएंगे। ये ना हो पेशावर जान ते बाबे नू उथों नसवार ही ना लबे। वारी वाह वारी वाह वारी वाह। ही चटापन चौड़ चपन जटापन तड़ाक शू छड़ाक। ही काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए, खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ही दागड़ 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 दा कर दिन ता हरियां बोतला खरियां बोतला सुचियां बोतला। भाई पुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू। हे बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर। ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर लंगूर। भाई दागड़ 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 कर दिन ता हरियां बोतला खरियां बोतला सुचियां बोतला। हे तुरुक तुटक दिनी झंडे शा, तुटक तुटक दिनी झंडे शा। धा तिरकट दा धा तिरकट दा धा तिरकट। अरे छाप निकली नहीं? एले फिर बॉल निकल आई। क्या कहने क्या कहने। ये देख ना कर, इसको कोर्ट में रख। अच्छा। हाँ, बाबा ये तो जानता है कि बॉल तेरी कोर्ट दे विच आ गई है। हाँ। बाबा ये भी जानता है कि टीमां ज्यादा ने, लेकिन बाबा ये नहीं जानता कि तू एदा करेगा की। एनू भावे बॉल समझ ले ते भावे जमहूरियत समझ ले।
तुम याद ही नहीं आते, अब मुझे याद हो गए हो तुम। अरे लाला क्या हो गया भाई? अरे बाबा समझा रहा हूं, टेंशन ना ले, भेज दे। हाँ जी डीजे। तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, पर मैं आते ही जरा घबरा गया। सोचता हूँ चंद लोगों का गिरोह कैसे सारे मुल्क को है खा गया। मांग कर कर्जे बिना में मुल्क वो बैंक बैलेंस अपना तो बढ़ा गया। टेंशन ना ले भेज। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामे जी जरा और रोशनी डालिए मेरे स्टार्स के ऊपर। इनके जायचे को देखें तो नुमान लगता है कि ना कभी इनका एम्बिशन था फेम को गेट करना या स्टारडम को एंजॉय करना। बेइंतहा अंदर से एक सादा सा इंसान ये। इस इंसान को वाकई जो इसकी कामयाबी है वो एक ब्लेसिंग है। ये हमारी सामने जी सही कह रही हैं या इनसे हम पैसे वापस ले लें? मुझे ये बताइए, जब किसी प्लेयर के साथ मैच होता है तो जैसे अमूमन होता है कि वो प्लेयर खेलता कैसे है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, वो सारी स्टडी होती है? हाँ जी, ऑब्वियसली आई थिंक जिस तरह जंग का होता है वो भी वही सिलसिला होता है। यू नीड टू नो योर ओपोनेंट्स वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ्स, और जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना किस तरह उनको वेल कर सकते हैं कोर्ट के ऊपर। एक प्लेयर कहूँगा जिसके अगेंस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ दुआएं मेरी काम आई हैं, वाज व्हेन आई प्लेड रॉजर फेडरर। अच्छा, कौन है? वर्ल्ड नंबर 1 रॉजर फेडरर जो है। तुम्हें क्या पता उन खिलाड़ियों के नाम? चाचा हमारे नॉलेज में तो आए ना, हम समझ रहे कोई दवाओं के नाम ले रहे हैं। अबे खिलाड़ियों के नाम होते जब आप ऑन स्टोन के साथ खेले थे वो क्या हुआ? अच्छा जी, 2009 में मेरा पहली दफा रॉजर फेडरर से मैच हुआ था। तो रात पहले मेरी अल्लाह से मैंने ऑब्वियसली दुआ की कि वीकनेसेस उसकी हैं भी और स्ट्रेंथ्स भी हैं, बट ही इज बाय फार द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स टेनिस के अंदर। सारे टेनिस के रिकॉर्ड को तोड़ चुका हुआ है एंड एवरीबॉडी नोज हिम। तो दुआ मैंने सिर्फ अल्लाह से ये की थी कि मेरा इससे मैच है, मुझे बेशक और कोई मैचेस तू हरवा दे इस जिंदगी में, कोशिश करके ये मैच में जीत जाऊं, क्योंकि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसकी हार से मुझसे उसकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। He is gonna still stay Roger Federer। लेकिन वो अल्लाह का बहुत करम है। I still don't know how I was able to win that match। अच्छा, लेकिन वो मेरे ख्याल से मेरे करियर की सबसे बड़ी विन है और मैंने उसको स्विट्जरलैंड में हराया था, उसकी होम टाउन में। अच्छा, बहुत इमोशनल इंसान है और अपने इमोशनली बहुत डिपेंडेंट भी हो जाते हैं अपने रिश्तों पे। अपने पेरेंट्स हो गए या सिबलिंग हो गए या अपने लव्ड वंस हो गए, और खुशी और गम दोनों को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं, क्योंकि लव स्टार्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, लोगों से जेन्युइनली प्यार भी मिलता है और बहुत भरपूर मतलब एक रिस्पॉन्स मिलता होगा ऑपोजिट साइड से भी। कोई ऐसी फैन जो तो क्या कहते हैं लीचड़ हो गई हो, फरेफ्ता हो गई हो, फिदा हो गई हो? अम्मी अब्बू को थोड़ी देर बाहर भेज देते हैं। अम्मी अब्बू को पता है, इट्स नॉट अम्मी अब्बू के साथ भी होता रहता है। वो लोग आते हैं और जिस तरह रिश्तों का चीज चल रहा होता है, आते हैं जी, इस तरह लड़कियों के आते हैं, लड़कियां खुद डायरेक्ट होती हैं आप लोगों के साथ कि हम शादी करना चाहते हैं, हमें एक चांस दीजिए। टेलीफोन भी आते हैं कि आप एसाम की मदर हैं और मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ये इस तरह की बात। तो वो ज़ाहिर है मैं एकदम नर्वस ही होकर कहती हूँ कि जी नहीं अभी तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड या क्या, लेकिन कहती नहीं आप मेरा पूछें तो सही कि मैं क्या हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आई एम इंटरेस्टेड। तो आप तो टालते होंगे कि बच्चा मेरा अभी 9th में है। अच्छा, पढ़ी लिखी मदर तो कवर कर लेती। नहीं बेटी पता बात क्या, अभी वो खेल के आएंगे, अभी उस बिजी, टू मच बिजी। अनपढ़ मां के नहीं, तेरी जरूरत क्यों हुई है तेरे पता वा? तेरा मुंह तेरा अपने मां प्याल मंगया ही हो। खबरदार के मुड़ क्या कीता ते। What kind of music do you like? Actually all kind of music basically। तो अगर हम सब मिलके आपसे दरखास्त करें कि कोई अच्छा सा गुनगुना दीजिए। नहीं, ये एक चीज है जो मुझे, जो जायज बनते होंगे हम दे देंगे। और हम चाहेंगे कि ये आपका साथ दे। हाँ। और आप इसके साथ मिलके कोई 2 लफ्ज गुनगुना दीजिए। इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, अपने करम की करगाहे कर दे इधर भी तू निगाहे।
बहुत सारी तालियां एहसामुल हक साहब के लिए जी। यहाँ ले लेते हैं एक और छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे कि हाजी साहब के सितारे क्या कहते हैं, कहीं मत जाइएगा। और सामिया जी, मैंने कहा है, इनको भी कह रहा हूं, टेंशन ना ले, भेज दे जी दीजिए। वक्त हुनर ही नहीं ऐब भी कमाल के रख, तुझे कहा नहीं था दूध को उबाल के रख, ये बच गए तो किसी मोड़ पे काम आएंगे, ये पैसे अपने कमेटी के तू संभाल के रख, तेरे तो पास हुकूमत है जा समेट ले सब, सो दूसरों के लिए तजुर्बे मिसाल के रख, लुट के खा गए हाय। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो देखिए आप लोगों ने गुज़िश्ता रात दुनिया टीवी प्लेटफॉर्म के टीजर्स। नुमान भाई, जब से आपने ये दुनिया प्लेटफॉर्म का ऐलान किया है ना, मुझे इतने फोन आए, मेरी बैटरी बैठ गई टेलीफोन की। अरे नुमान भाई, हमारा लोग गली से निकलना मुश्किल हो गया, पूरी गली में टेलेंट खड़े थे, हमें अभी साथ लेकर जाओ। अगर आप किसी मुनफरिद सलाहियत के मालिक हैं और वो सलाहियत आप पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं, तो आइए, दुनिया न्यूज का ये मुज़ाकराती प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। तो टेंशन मत ले, भेज दे। तरीकाकार यहाँ नीचे स्क्रीन पे चल रहा है। जी सामिया जी, जरा हाजी साहब के सितारों पे रोशनी डालिए। गुस्सा बहुत आता है। ओह माय गॉड। चलो कुछ होना ही है ना, कारोबार कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे वाकई आपको गुस्सा आता है? जहाँ इंसाफ ना हो और जो बातें सही ना हो, तो मुझे गुस्सा आता है। वो तो फिर हर वक्त ही आता होगा। नहीं, ये माशरा इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं और यही वजह है कि ये माशरा चल रहा है। जी बिल्कुल। अगर सभी बुरे होते तो शायद ये माशरा न चल सकता। हाँ जी। इनको मुख्तलिफ नॉलेजेस पे बड़ा शौक रहा कि मेरी कमांड होनी चाहिए और ये नॉलेजेबल माशाल्लाह बहुत ज्यादा होने चाहिए। ऑल्दो कि इनकी तालीम में रुकावटें कैसी आई वो तो आप पूछिए। जी हाजी साहब, देखिए, एक बात तो तय है कि मेरी बीए की डिग्री जेली नहीं है। वरना मैं इतनी मरतबा पार्लियामेंट में न जाता, सूबाई असेंबली में न जाता। तो बिल्कुल। अलबत्ता यह है कि मैंने एडमिशन एमए में भी लिया था, लेकिन मैंने पेंटिंग की एक क्लास अटेंड कर ली जो 3 साल बीए करने के बाद, तो वो मैं उसमें लगा रहा, तस्वीरें बनाता रहा, तो मुझसे फिर एमए हुआ नहीं। लेकिन हम पढ़ते भी हैं और एक जमाने में यहाँ उस्ताद शरीफ थे मिनिएचर्स के, उनके पास हाजिर भी देते थे। अच्छा। साथ कैन भी, और वो तो बहरहाल पेशावर में जो भी आते थे तो मेरी एग्जीबिशंस भी हुई थी एक जमाने में। अच्छा। आखिरी पेंटिंग मैंने 1973 में की। तो फिर ये सियासत किधर से आ गई? देखिए, सियासत तो अगले साल मेरे वालिद से लेके मुझ तक 100 साल पूरे हो जाएंगे। जी सामिया जी, आगे बताइए। एडवेंचरस आदमी रहे अपनी जिंदगी में, मतलब रिस्क हमेशा लिया, चाहे वो रिलेशनशिप होए, चाहे वो कारोबारी मामलात हो। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि माशाल्लाह मेंटली ही सो स्मार्ट के रिस्क हमेशा इनका जो है उसने पे बैक किया, जो चाहा इन्होंने पाया अपनी जिंदगी में। जवानी में खतरों के खिलाड़ी रहे हैं आप खासे? मैंने तो काफी खतरों से खेला हूँ, अभी खेल रहा हूँ। सियासत में के अलावा भी अपनी अमली जिंदगी में भी बहुत हंगामे किए हैं, जो चीज चाहिए उसे वो हासिल की है। अरे माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और खुलम खुला चाहा है, खुलम खुला हासिल किया है। बहुत सारी तालियां हाजी मोहम्मद अदील साहब के लिए जी। थैंक यू वेरी मच जी। आप दोनों का, हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एहसान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई हमारे दोनों ने आके प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। बेशक जी दीजिए। रेस कुर्सी की, रेस हुकूमत की, रेस कुर्सी की, रेस हुकूमत की, रेस पावर की, प्रोग्रेस इज ब्रेकिंग हार्ट। सजा जजा गला जरा ढीला ढीला है, अल्लाह दुहाई है, कितनी महंगाई है, जहाँ पर बन आई है, हाँ तेरे दौर में, अल्लाह दुहाई है, कितनी महंगाई है, जहाँ पर बन आई है, हाँ तेरे दौर में।
सही, हर सहूलत सदा दूर हमसे रही। आमरीयत में भी हमको जीना पड़ा, डेमोक्रेसी में तो जीना महंगा पड़ा। सभी ने ही लूटा है। अल्लाह दुहाई है, कितनी महंगाई है, जहाँ पर बन आई है हाँ तेरे दौर में। अल्लाह दुहाई है, कितनी महंगाई है, जहाँ पर बन आई है हाँ तेरे दौर में।